वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरूक बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो हालत ठीक नहीं है। जैसे कि कल सचिन हमारे साथ थे 1 बजे के कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि निफ्टी जो है वो 25,100 150 के लेवल्स को टेस्ट करने जरूर आएगी, जहां गैप था। और गैप फिल होना बहुत जरूरी है, चाहे उसमें समय लग जाए लेकिन फिल जरूर होगा। लेकिन उनका अभी तक तो मुझे लगता है कि एनालिसिस बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि मार्केट यहाँ टिक नहीं पाएंगे और मार्केट टिके भी नहीं। 25,317 के आसपास का लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। 175 अंकों की गिरावट इस समय बनी हुई है। अगर हम लेवल्स के हिसाब से बात करें तो जो पिछले हफ्ते का लो था 25,372, वो टूट चुका है आज के बाजार में। और लास्ट मंथ का लो आपको याद होगा 24,919 का बना था। तो क्या हम उस लो को रिविजिट करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। अंशुल कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तब तक हम बाजार देख लेते हैं। निफ्टी 171 अंक की गिरावट के साथ है। 500 अंक की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। और 385 अंकों की गिरावट इस समय बैंक निफ्टी में है। जो बैंक निफ्टी अभी तक मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो भी फिजल आउट होते हुए धीरे धीरे इंडिया विक्स में 3.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। और 13.5 के आसपास इंडिया विक्स इस समय कामकाज कर रहा है। फिर निफ्टी में भी 1% की गिरावट है। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आधे से ज्यादा फीसदी की गिरावट ओवरऑल देखने को मिल रही है। आज इस गिरते बाजार में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को नीचे की तरफ घसीट रहे हैं? उसमें डॉक्टर रेड्डीज 2.5% नीचे, HDFC लाइफ 2.5% नीचे, ग्रासिम, भारती एयरटेल, इंडिगो जैसे स्टॉक्स शामिल है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लाल निशान में है, जिसके चलते हुए दबाव जो है मार्केट में बना हुआ है। ITC भी आज लाल निशान में है। अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो 11 स्टॉक्स ही है जो निफ्टी में इस समय हरे निशान में कामकाज कर रहे हो। हालांकि रिलायंस तो कोशिश कर रहा है कि बाजार को यहाँ पे संभालने की, खुला नीचे, लेकिन अब थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। इटर्नल में हमने काफी सेल ऑफ देखा, तो इटर्नल आज हरे निशान में है, करीबन 2% की मजबूती के साथ। HCL टेक, इन्फोसिस और विप्रो, टेक महिंद्रा, कुछ IT से जुड़ी हुई कंपनियां जहां तेज बिकवाली के बाद थोड़े बहुत बाउंस बैक हमको देखने को मिल रहा है। और ये बाउंस बैक लगातार 2 से 3 दिन हम देख ही रहे हैं। पर ऐसे कोई हड़बड़ाहट में कोई ऐसा मूव नहीं आ रहा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द लोस। आज ONGC में हरा निशान है। ट्रेंड भी आज 1.25% ऊपर है। कुछ स्टॉक्स जिन्होंने अपना 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर आज बनाया है, उसमें जो स्टॉक शामिल है उसमें ग्रेफाइट है। मैडम ग्रेफाइट, नमस्ते। पॉलीकैब, वोल्टास। और अंशुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो हमेशा की तरह आज 4 3 मिनट मिनट लेट है। 28 सेकंड लेट। अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ये तो ठीक है, मार्केट तो नहीं सुन रही आपकी ना मेरी, हमें परेशान कर रखी है। अब क्या है कि पिछले महीने का लो 24,919 ज्यादा करीब लग रहा है। आएगा, छुएगा, सपोर्ट पाएगा? मैडम देखिए, मार्केट आपको क्लियरली बता रहा है। समस्या ये है कि आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। मार्केट आपको तीसरा हफ्ता है बता रहा है कि मैं फरवरी फर्स्ट वीक वाले वीक के अंदर इनसाइड बार बना रहा हूं, यानी कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन में चॉपीनेस हाई रहती है। दोनों साइड आपके स्टॉप लॉस करते हैं, ब्रेकआउट पे भी और ब्रेकडाउन पे भी। तो ट्रेड ओके। नहीं करना चाहिए। तो थर्ड वीक ऑफ ओके। इनसाइड बार है। प्रोबेबली अब चूंकि हम ना हाई के पास क्लोज कर रहे हैं मदर बार के, ना लो के पास क्लोज कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते भी ब्रेकआउट की कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं। और फिर दिक्कत ओके। क्या होती है, कंसोलिडेशन 3 to 5 बार का होता है, मतलब 3, 5, 8, 13, ओके। 21 ऐसे फिबोनाची सीरीज में चलता है। तो तीसरा हफ्ता है। अगले हफ्ते कोई चूंकि रेंज के एक्सट्रीम पे हम खड़े नहीं है, तो अगले हफ्ते ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही। तो अगला ओके। चौथा हफ्ता हो जाएगा, तो फिर पांचवा हफ्ता भी कंसोलिडेशन में जाएगा। तो अगर ओके। आज ब्रेकआउट नहीं आता है या मंडे ब्रेकआउट नहीं आता है, तो फिर अगले 2 हफ्ते भी हम ऐसे ही रेंज में कंसोलिडेट करेंगे। आप ब्रेकडाउन प्ले करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे 3 दिन से स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी काट रहा है वैसे जी। काटता रहेगा। ब्रेकआउट उसके पहले 2 दिन प्ले करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपके स्टॉप लॉस कट रहे थे। ये होता जी। रहेगा। इंडेक्स के बाहर अगर ट्रेड खोजेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में, तो आपको पैसा बनता रहेगा। केस इन पॉइंट, ओके। पॉलीकैब 7,990 से 8,670 रुपए आ गया, 700 रुपए मिल गया। इंडसइंड बैंक वो चल गया 70 रुपए। KEI 4,450 से 5,080 रुपए आ गया।
फिन केबल सुबह सुबह 2 चैनल पे डिस्कस हो चुका है, एक पे 880 रुपए में, एक पे 905 रुपए में, अभी 937 रुपए हो गया, अभी भी ले सकते हैं, 1000 रुपए जा रहा है। तो ऐसे रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स, इंडिविजुअल मिड कैप स्मॉल कैप जहां क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहां पे फोकस रखिए अगले 2-3 हफ्ते। इंडेक्स पे फोकस मत रखिए अनलेस आप ऑप्शन सेलर हैं, उसमें भी नॉन डायरेक्शनल। अगर आप स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स ट्रेड कर रहे हैं थोड़े से अपना रिस्क मैनेज करके आप ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में, इंडेक्स में इस समय पैसा कमाना हार्डेस्ट मनी एनवायरनमेंट है। करेक्ट। आपने फिनोलेक्स केबल की बात की, अब आरआर केबल को भी देखिएगा, वो भी अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है। तो केबल और से जुड़ी हुई कंपनियां आज अच्छे मोमेंटम में है। 1559 के आसपास का स्तर है, 3% ऊपर है, 52 वीक हाई पे है। इसमें भी ऐसा ही कुछ रुझान दिख रहा है आपको? बिल्कुल, आरआर केबल अभी सुबह 2 जगह बाय दिया है। मैं ये बताना आपको भूल गया, ये देखिए नोट भी करके रखा था इसमें पेपर में कि आरआर केबल बताना है। इसमें भी 151 डेज का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है, 1517 रुपए के आसपास, 1540 से बताना चालू किया हूँ। 1512 प्रिसाइसली यहाँ पे आया है, 1540 से बताना चालू किया हूँ। ये भी 1700 रुपए आराम से निकल जाएगा। अपार इंडस्ट्रीज को देखिएगा एक बार, चार्ट अगर कोई फायर कर सकता है मेरा प्रोड्यूसर। एक बाउट ऑफ बाइंग, 2% ऊपर स्टॉक 11,022 के। मैं कसम से मैडम, अपार इंडस्ट्री मेरे मुंह से निकलने ही वाला था जैसे आप आरआर केबल खत्म करते हैं। 1 2 3 12:06 14 पे 83 लाख का सौदा हुआ है। 12:06 53 पे 24 लाख का सिंगल सौदा हुआ है। 12:06 53 पे 24 लाख और 10 लाख, मतलब विद इन 40 सेकेंड्स 83 लाख, 24 लाख और 10 लाख के 3 सौदे हुए हैं। और सेम इज विद सीपी प्लस आदित्य इन्फोटेक। मुश्किल से 50 सेकंड के अंदर 20 लाख, 34 लाख और 14 लाख, ये दोनों शेयर मेरे को अच्छे लग रहे हैं। अपार इंडस्ट्री थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, 9800 पे ब्रेकआउट आया था, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। बट जो 9800 पे ब्रेकआउट आया है उसका टारगेट 11600 है। मे बी शाम तक या कल तक 11600 तक का टारगेट अपना कर लेगा। अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सीपी प्लस में, आदित्य इन्फोटेक। कल शायद इसमें खबर थी डिक्सन ने कुछ हिस्सा बेचा है, बट उसके बाद स्टॉक में कोई रिएक्शन आया नहीं नेगेटिव, मतलब इंट्राडे तुरंत आया था, उसको आज नलीफाई करके वापस ऊपर चल रहा है। 46 दिन का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है ये स्टॉक, और आईपीओ बेस है, सबसे बड़ी चीज आईपीओ बेस है। ये अपना ऑल टाइम हाई 1745 टेस्ट कर सकता है, जो पहला टारगेट रहेगा। दूसरा 1850 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक जिसमें आपने मेरे को डांटा भी था कि तुम क्यों पीछे पड़े हो उसका ऑल टाइम हाई बन गया है। कौन सा? लेंसकार्ट ऑल टाइम हाई 495 पे। मेरे को याद नहीं जागरण पे दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन मीडिया पे मैंने 495 पे देना चालू कर बात दिया तो की है। थी इस डिस्क्लेमर के साथ कि मैडम ने मेरे को बहुत डांटा है कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, तो मैंने ऑल टाइम हाई भी लगवा दिया है। चलिए और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। एक है डिक्सन, 4% ऊपर है आज के बाजार में। नेटवेब यहाँ पे भी 3.5% का इजाफा है, गिरते बाजार में 3821 के आसपास का स्तर है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करेंगे? देखिए नेटवेब, हाँ नेटवेब भी एक बताना था। नेटवेब आपको याद है कल ही हमने डिस्कस किया था, 3710 रुपए के ऊपर निकले तो तुरंत बाय कर लीजिएगा, 3908 का टारगेट मिलेगा। आज 3908 के ऊपर 3994 का हाई बन गया नेटवेब में, तो टारगेट भी डन हो गया है। सुबह भी बाय दिया था, कल भी आपको बता के गया था, सब में प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। नई तेजी अब तब करेंगे जब 3908 के ऊपर क्लोज करेगा, क्योंकि ये स्पाइक मार के नीचे आ गया है। अब मेरे को क्लोजिंग बहुत जरूरी है। 3908 के ऊपर क्लोज करता है तो अगला टारगेट 4280 का खुलेगा। डिक्सन में बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट कंप्लीट हुआ है, दूसरा टारगेट 8400 के आसपास है। तो डिक्सन मेरे लिए हर रैलीज पे केवल सेल है 8450 के टारगेट के लिए। कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो खबर आई थी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% जो है वो 1 अप्रैल से लागू होगा। तो कल हमने कुछ थोड़ा बहुत रिएक्शन देखा था शुगर स्टॉक्स में और एथेनॉल से जुड़ी कंपनियों में, लेकिन आज एक अच्छा मोमेंटम है। चाहे वो प्राज इंडस्ट्रीज हो जिसकी बहुत पिटाई हो चुकी है, आज ये 3.5% ऊपर है, 320 के लेवल के आसपास है। बलरामपुर चीनी यहाँ पे भी करीबन 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो चीनी से जुड़ी कुछ कंपनियों में, आई नो ये शुगर जो है जब न्यूज आती है तभी चलता है, उसके बाद फिर मर जाता है। पर आज कुछ करना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म।
मैं इसमें मैडम आपको दोनों तीनों चीजें कवर कर देता हूँ। पहले शुगर ही कवर कर देता हूँ। शुगर स्टॉक पिटे क्यों? आप शुगर स्टॉक का पिछले 125 हफ्ते यानी 2-3 साल के चार्ट खोल के देखिए, कोई भी शुगर स्टॉक में दम नहीं रही, सब चलो नीचे की तरफ रहे। वजह क्या जी रही? अगर वजह आपने नोटिस की, कुछ की अर्निंग्स खराब बोल सकते हैं, कुछ का कुछ भी, आप कुछ भी बोल सकते हैं कि इस वजह से उस वजह से, बट बेसिक चीज जो लोगों ने नोटिस नहीं की, और मैंने भी पहले नोटिस नहीं की, मैंने भी आज नोटिस की, शुगर प्राइजेस अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो पिछले 125 हफ्ते से शुगर प्राइजेस केवल और केवल नीचे जा रहे हैं। 51.69% करेक्शन हो चुका है शुगर प्राइजेस में। $2.8 से गिरते गिरते शुगर प्राइजेस $1.39 के आसपास खड़ा है, यानी 51% करेक्ट हो चुका है। अब शुगर प्राइजेस में बॉटम लग गया है। यहां से शुगर प्राइजेस में कम से कम 30% अपसाइड आनी चाहिए, $1.66 तक, 1.66 से $1.7 तक। 30% शुगर प्राइजेस अगर चलती है इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिकली तो थोड़ा सा पॉलिटिकल वो रहता है, प्रेशर रहता है, बट अगर 30% बाउंस बैक आता है तो यहाँ भी थोड़ी सी प्राइसिंग तो बढ़ेगी और वापस से इनको थोड़ा सा मौका मिलेगा। तो शुगर में ओके थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है। क्या मैं इस बाउंस ओके बैक में लॉन्ग प्ले करूंगा? एक प्राज इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत लॉन्ग प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो टर्न की प्रोजेक्ट बनाता है, जी नॉट एग्जैक्टली शुगर काउंटर। तो ऊपर में आपको 344 360 तक जा सकता है। बाकी ओके किसी शुगर काउंटर में मैं बाउंस बैक प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अगर बाउंस बैक आपको प्ले करना है, थोड़ा सा न्यूज, अर्निंग्स, इन सब चीज का वेट कीजिए, उसके बाद कीजिएगा। ओके चलिए, कुछ सवाल आपके लिए आए हैं वो ले लेते हैं। प्रीति अग्रवाल जी पूछती हैं, रिको ऑटो है उनके पास, 132 रुपए का रखा हुआ है, आपका रिव्यू चाहती हैं रिको ऑटो। रिको ऑटो धीरे धीरे 147 155 तक चला जाएगा। ओके तो होल्ड करना है। हाँ बिल्कुल होल्ड करना है। मेरे बगल में बैठ के एप्पल खा रहा है और मुझे नहीं दे रहा है। चलिए, आगे जो सवाल है वो कहते हैं, मेरे पास 3 लाख रुपए है, मैं एसआईपी करना चाहता हूँ 2 से 3 साल के लिए, एसआईपी ऑफ जेएसडब्ल्यू एंड पीपीएल फार्मा फॉर 1 ईयर, प्लीज गाइड। तो दोनों आई ही वुड स्टॉक्स जो है वो आपके फेवरेट स्टॉक्स है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको एसआईपी ही करना है तो मैं, मतलब अगर आपकी जगह मैं होता, मैं लमसम पैसा इसमें डाल के छोड़ देता, और एसआईपी हम्म, में स्मॉल कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में करता, क्योंकि इस हम्म, समय अगर ये वो पॉइंट है जहां से अगर आप 2-3 साल 4 साल के लिए, स्मॉल कैप माइक्रो कैप के म्यूचुअल फंड है नहीं, हम्म, स्मॉल कैप, कुछ हद तक मिड कैप और मेजॉरिटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इस समय जितना पैसा पंप इन कर सकते हो, पंप इन हम्म, करना स्टार्ट कर दो। अगले 3 साल में आप बहुत सुखी रहने वाले हो। 3 साल में स्मॉल कैप बम्पर पैसा कमा के देगा। दिक्कत ये होती है कि आप स्टॉप लॉस नहीं काट पाते हैं, आप रिस्क मैनेज नहीं हम्म, कर पाते हैं, वो फंड मैनेजर आपसे अच्छा कर लेगा, तो स्मॉल कैप की पूरी तेजी का फायदा उठा लोगे। विशु जी का सवाल है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बाय करूं डिप पे। बिल्कुल बाई करना चाहिए। अगर 240 में क्यूआईपी डिस्काउंट में लाते हैं और 240 222 की रेंज में मिल जाए, बम्पर भर लेना चाहिए स्टॉक को। एक बार फिर हम डिस्कस करते हैं यूनियन बैंक जो आपका फेवरेट स्टॉक है, और जम्मू एंड कश्मीर बैंक जहां पे काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। आई मीन, आई डोंट नो द न्यूज बिहाइंड इट, ऐसा कोई खबर तो है नहीं, बट द स्टॉक इज डूइंग वेल। मैडम देखिए समय कैसे बदलता है, मतलब एक गावा जी हमेशा बोलते हैं भाव भगवान है। तो मैंने उनको एक हम्म, बार टोका था, अभी मैंने उनके साथ पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया है, तो मैंने उनको उस दिन भी टोका था, भाव भगवान है लेकिन समय बलवान है। तो हम्म, और समय हमेशा भगवान से भी बलवान रहता है। मतलब जब शनि की वो वक्र दृष्टि आई थी तो महादेव भी छुपे छुपे फिरे थे। तो हम्म, समय हमेशा बलवान है। एक समय था जब अभी भी मेरे को कोसा जाता था, वो एक पीएसयू बैंक वाला, पता नहीं कौन ट्विटर पे है, वो भर भर के मेरे को डीएम में गालियां देता है कि जब मैं बोलता था कि ये नहीं चलेंगे और लंच ब्रेक पे रहते हैं, तब भी मैं हम्म, उसको यही समझाता था कि सर जिस दिन चार्ट बदलेंगे मुझसे ज्यादा पीएसयू बैंक को कोई नहीं प्रमोट करेगा। तो आज हम्म, समय देखिए कि आप ये कह रहे हैं कि आपका फेवरेट पीएसयू यूनियन बैंक। समय ऐसे बदलता है, तो शनि की वक्र दृष्टि जी, इन पे से हटी है और अब ये चलना चालू किए हैं। फिलहाल यूनियन बैंक में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये हम्म, 7-8 हफ्ते साइडवेज जा सकता है या थोड़ा पुल बैक ले सकता है,
उसके बाद ये 300 रुपए तक की जर्नी जो चालू हुई है उसमें ये पॉज है। तो पॉज में अगर आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो निकल के 7-8 हफ्ते बाद री एंट्री का मौका फिर मिल जाएगा, फिर रख लीजिएगा। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, तीनों में लॉन्ग साइड में ट्रेड करते रहिए। अभी बहुत अपसाइड बची है। आज ही कहीं न्यूज आ रही थी कि फेयरफैक्स शायद आईडीबीआई को फेयरफैक्स खरीद सकता है। कोई न्यूज मेरे पास किसी ने भी वो भेजी थी, वो ब्लूमबर्ग के टर्मिनल की पे न्यूज कहीं है, चल रही है। ब्लूमबर्ग की न्यूज है, राइट। जो भी खरीदे आईडीबीआई अल्टीमेटली बिकेगा। 170-75 रुपए चार्ट पे टारगेट दिख रहा है। तो आईडीबीआई, यूनियन बैंक ये लेकर रखना है। जम्मू कश्मीर बैंक ब्रेकआउट का टारगेट हमने डिस्कस किया था शायद 128 का, आज हाई बना है 123। बट ओवरऑल मेरे को बहुत क्लीनली लग रहा है कि ये स्टॉक 132 रुपए हमने टारगेट डिस्कस किया था ब्रेकआउट का 112 रुपए के, तो 132 रुपए आते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक पहले ही चल जाता अगर ये वो जो वो हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उस सेंटीमेंट में चार्ट डिस्टर्ब हो गया था, नहीं ये उसी समय चल गया होता। करेक्ट। साक्षी जी पूछती है, बैंक ऑफ इंडिया 3 से 4 साल के लिए रख सकते हैं क्या? तो आपने बिल्कुल कहा कि बैंक ऑफ इंडिया अच्छा स्टॉक है। और जीएसके, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन वर्सेस ग्रैन्यूल्स, 3 साल का व्यू अगर दोनों का दे पाए। ग्लैक्सो और ग्रैन्यूल्स, और मेरे को ग्रैन्यूल्स ज्यादा अच्छा लग रहा है चार्ट पे। ग्रैन्यूल्स में 73 हफ्ते का या 348 दिन का कपनाइनल वीसीपी सॉरी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। जिस भी दिन ये स्टॉक 620 630 तोड़ेगा ये 800 रुपए की तरफ बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप एक नैटको फार्मा और ध्यान रखिएगा। नैटको फार्मा हमने बहुत नीचे में भी खरीदा था और अभी 948 का ब्रेकआउट देके 990 रुपए भी हो गया है। 1048 भी चला जाएगा, 1048 के बाद 1183 भी चला जाएगा। तो आउट ऑफ 3 अगर एक लेना है तो नेटको फार्मा, आउट ऑफ 2 एक लेना है तो फिर ग्रैन्यूल्स। ओके,